हेलो नमस्कार, मैं हूं आपकी न्यूज होस्ट पार्वती निर्माण और स्वागत करती हूं आपका क्रिप्टो टीवी पर। शुरू करते हैं आज के क्रिप्टो वर्ल्ड की हिंदी खबरें। क्रिप्टो वायर ने भारत के पहले क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स IC15 को लॉन्च किया है। क्रिप्टो वायर एक ग्लोबल सुपर ऐप है जिसमें क्रिप्टो टीवी चैनल भी शामिल है। IC15 इंडेक्स का उद्देश्य निवेशकों को दुनिया भर के प्रमुख क्रिप्टो एक्सचेंजों पर लिस्टेड टॉप 15 वाइडली ट्रेडेड लिक्विड क्रिप्टो करेंसी के परफॉर्मेंस को ट्रैक करने में मदद करना है। फेडरल रिजर्व ने अपने अधिकारियों को स्टॉक, बॉन्ड और क्रिप्टो ट्रेडिंग करने पर लगाई रोक। क्रिप्टो पावर्ड वायरलेस नेटवर्क हीलियम ने $1.2 बिलियन के वैल्यूएशन पर जुटाए $200 मिलियन। प्रोटोकॉल डिप्लीशन से पहले टेरा ने एंकर रिजर्व में $450 मिलियन किए इंजेक्ट। इथीरियम मल्टीचेन नेटवर्क स्केल ने ब्लॉकचेन गेमिंग में किया $100 मिलियन का इन्वेस्टमेंट। रशिया यूक्रेन टेंशन के बीच बिटकॉइन और ऑल्टकॉइन फिसले नीचे। NFT मार्केट में रिवर्सल आने से इथीरियम बर्न रेट में आई गिरावट। मेलानिया ट्रंप ने $185,000 में खुद की NFT खरीदने से किया इनकार। फेमस आर्टिस्ट पिकासो की पोती ने कहा है कि NFT प्रोड्यूस करता रहेगा उनका परिवार। वायोमिंग स्टेट के खुद के स्टेबल कॉइन लॉन्च करने के लिए सांसदों ने रखा प्रस्ताव। फेडरल रिजर्व ने अपने सीनियर ऑफिशियल्स को इंडिविजुअल क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करने पर बैन लगा दिया है। अक्टूबर में पहली बार नियमों के अनुसार सीनियर ऑफिशियल्स द्वारा इंडिविजुअल स्टॉक्स और सेक्टर फंड्स खरीदने के साथ साथ क्रिप्टो करेंसीज, कमोडिटीज और फॉरेन करेंसीज को रखने से रोका था। अधिकारियों को सिक्योरिटी खरीदने या बेचने से पहले 45 दिनों का नोटिस देना चाहिए, जिसे वो बाद में रिवर्स नहीं कर सकते। ऐसे में 12 फेड रीजनल बैंक प्रेसिडेंट्स को 30 डेज के लिए पब्लिकली सिक्योरिटी ट्रांजैक्शंस का खुलासा करना होगा। ये कदम फेडरल रिजर्व गवर्नर रॉबर्ट कैपलन और एरिक रोजेनग्रेन द्वारा सितंबर में पर्सनल ट्रेड्स पर कंट्रोवर्सी के बाद अपने पदों को छोड़ने के महीने बाद आया है। फेडरल रिजर्व चेयरमैन जे पावेल के पास अब अधिकारियों के पति पत्नी और बच्चों के साथ साथ रिश्तेदारों के ट्रेड को कम करने की भी शक्ति है। रिपोर्ट्स के अनुसार डिसेंट्रलाइज्ड कम्युनिकेशन नेटवर्क हीलियम ने अपने लेटेस्ट फंडिंग राउंड में $1.2 बिलियन की वैल्यूएशन पर $200 मिलियन जुटाए हैं। टाइगर ग्लोबल और FTX वेंचर्स के नाम नए इन्वेस्टर्स के रूप में शामिल हुए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि मौजूदा इन्वेस्टर्स में खोसला वेंचर, GV, मल्टीकॉइन कैपिटल, म्यूनिक वेंचर्स और फर्स्ट मार्क कैपिटल शामिल है। अगस्त में वेंचर कैपिटल फर्म एंड्रीसन होरोविट्ज ने हीलियम की HNT के लिए $111 मिलियन के टोकन सेल को लीड किया था। हीलियम हॉटस्पॉट्स के मालिक जो आसपास के इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइसेस को जोड़ते हैं, उन्हें HNT से रिवॉर्ड में दिया जाता है और ज्यादा हॉटस्पॉट के इस्तेमाल से वो ज्यादा टोकन रिसीव कर पाते हैं। टेरा लूना LUNA और टेरा UST स्टेबल कॉइन इकोसिस्टम को डेवलप करने वाली एंटिटी टेराफॉर्म लैब्स के फाउंडर डू क्वान ने एंकर प्रोटोकॉल के रिजर्व में $450 मिलियन इंजेक्ट करने की घोषणा की है। प्रपोजल को लूना फाउंडेशन गार्ड द्वारा 10 फेब को एक वोट द्वारा पास किया गया था। एंकर टेरा इकोसिस्टम के फ्लैगशिप सेविंग्स प्रोटोकॉल के रूप में काम करता है, जो यूजर्स को उनके USD डिपॉजिट्स पर हर साल 20% तक इंटरेस्ट की पेशकश करता है, जिसे बोरोवर्स द्वारा पेड किया जाता है। ऐसे में प्रोटोकॉल का रिजर्व हाल ही में कम होकर $6.56 मिलियन हो गया था, क्योंकि लेंडर्स की भीड़ को बनाए रखने के लिए ज्यादा बोरोइंग डिमांड नहीं थी। कुछ हफ्ते पहले टोटल डिपॉजिट फंड्स में लगभग $480 बिलियन की बढ़ोतरी हुई थी, जबकि बोरोइंग फंड्स में लगभग $180 मिलियन की बढ़ोतरी हुई और ये अंतर लगातार बढ़ता जा रहा है। इथीरियम फोकस्ड मल्टीचेन नेटवर्क स्केल ने ब्लॉकचेन बेस्ड गेमिंग के फ्यूचर को फंड देने के लिए $100 मिलियन का ग्रांट प्रोग्राम स्थापित किया है।
कैपिटल का इस्तेमाल स्केल नेटवर्क में एप्लीकेशंस और प्रोजेक्ट्स को बढ़ाने और ऑनबोर्ड करने के लिए किया जाएगा। नेटवर्क ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमिक्स NODE ब्लॉकचेन गेमिंग, प्ले टू अर्न गेमिंग और मेटावर्स पर ध्यान केंद्रित करने वाले क्रिएटर्स के लिए $5 मिलियन के साथ प्रोग्राम शुरू करेगा। लॉन्च नेटवर्क ने अगले मूव डब्ड स्केल वर्जन 2 और स्केल वर्स के साथ कोइंसाइड किया है, जिसका एम चेन टू चेन ट्रांसफर जैसे फीचर्स को ऑप्टिमाइज करना, इकोसिस्टम हब्स को क्रिएट करना, NFT मार्केटप्लेस और फास्टर गेम मोड्स बनाना है। ज्यादातर ब्लॉकचेन की तरह नेटवर्क का एम अरबों यूजर्स को जोड़ना और NFTs, DeFi और Web3 पर ध्यान केंद्रित करना है। ऐसे में को-फाउंडर जैक ओ'हॉलरेन ने एक बयान में कहा है कि स्केल नेटवर्क ब्लॉकचेन गेम्स को यूजर्स के लिए एक्सपीरियंसेस बिल्ड करने में मदद करता है, जिसमें जीरो फीस या गैसलेस ट्रांजैक्शन, साथ ही इंटरकनेक्टेड और इंटरैक्टिव ब्लॉकचेन्स का समर्थन करना शामिल है। बिटकॉइन के साथ सैटरडे को क्रिप्टो करेंसीज में गिरावट आई और बिटकॉइन को $40,000 के नीचे जाते हुए देखा गया, क्योंकि ट्रेड्स ने रशिया और यूक्रेन के बीच बढ़ते तनाव के बीच स्टॉक जैसे रिस्की एसेट से दूर रहना जारी रखा। दरअसल यूएस ऑफिशियल्स ने चेतावनी देना जारी रखा है कि रशिया अगले कुछ दिनों में यूक्रेन पर हमला कर सकता है, ये कहते हुए कि युद्ध को टालने की संभावनाएं बहुत कम है। इस बीच रशिया ने यूक्रेन पर हमला करने की किसी भी योजना से इनकार कर दिया है। ग्लोबल कंसर्न्स को हिस्टेरिया बताया है। इस तरह से पिछले 24 घंटों में बिटकॉइन लगभग 2% नीचे देखा गया था और इस तरह से वो $40,125 पर ट्रेड कर रहा था। वहीं अर्ली मॉर्निंग ट्रेड्स में पिछले 2 सप्ताह में पहली बार करेंसी $40,000 से नीचे फिसली है। इस बीच ऑल्टरनेटिव क्रिप्टो करेंसीज ऑल्टकॉइन जैसे कि ईथर और सोलाना में पिछले 24 घंटों में 4% तक की गिरावट देखी गई है। इथीरियम नेटवर्क पर डेटा एग्रीगेटर ट्रैकिंग एक्टिविटी अल्ट्रासाउंड मनी के अनुसार NFT मार्केट्स में कम होती एक्टिविटी के कारण फरवरी में इथीरियम की बर्न रेट में गिरावट आई है। NFT मार्केट्स में बढ़ी एक्टिविटी इथीरियम पर हाल ही में रिकॉर्ड ब्रेकिंग बर्न रेट के लिए एक मेजर कैटलिस्ट रही है। डेटा के अनुसार मिड जनवरी से इथीरियम का बर्न रेट लगभग 2/3 कम हो गया है, जो हर मिनट 4.5 ईथर तक गिर रहा है। पिछले महीने बर्न रेट 12 ईथर पर मिनट के ऊपर ट्रेड कर रहा था, जबकि पिछले हफ्ते में ये आंकड़ा भी 1/3 कम होते हुए देखा गया है। जब भी इथीरियम नेटवर्क पर कॉम्प्लेक्स टास्क होते हैं, जैसे कि मिंटिंग NFTs, ऐसे में EIP 1559 अपग्रेड के अनुसार इथीरियम को एलिमिनेट या बर्न कर दिया जाता है। NFT की पॉपुलैरिटी में हालिया उछाल में हाल के महीनों में इथीरियम की बर्न रैंकिंग्स पर सेक्टर के लीडिंग मार्केटप्लेस OpenSea को देखा है, जो लगातार नष्ट किए गए सभी ईथर के 15% से ज्यादा को रिप्रेजेंट करता है। आज की खबरों में बस इतना ही। क्रिप्टो वर्ल्ड की डेली न्यूज और अपडेट्स के लिए देखना ना भूलें हिंदी खबरें दिन में 2 बार सिर्फ क्रिप्टो टीवी पर। मैं पार्वती निर्बान अब आपसे विदा लेती हूँ। टाटा, बाय बाय और नमस्कार। जल्दी फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए क्रिप्टो टीवी।